साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। साथियों, वर्तमान समय में जो संसद है वह आम आदमी, खासकर जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो मजलूम है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो किसान है, उसके प्रति कितनी उत्तरदायी है। इस बात से समझ लीजिए कि कल और परसों 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हम जाएं तो इस देश में यूपीएससी से थोड़ी छोटी संस्था है जो इस देश में देश भर के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराती है बड़े पदों के लिए। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उस एसएससी के परीक्षाओं में बड़े धांधली के आरोप पिछले कई वर्षों से लग रहे हैं। उस परीक्षा में जो है अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कई प्रकार के आरोप लगाए गए। ठीक है, उन आरोपों के बाद अब प्राइवेट एजेंसी जब परीक्षा को कराने लगी है तो प्राइवेट एजेंसी तो उससे ज़्यादा गड़बड़ झाला कर रही है। प्राइवेट एजेंसी जो पेपर छपवा रही है वो पेपर ही ढंग के नहीं छप रहे हैं। कहीं पर पेपर में टिक लगे आ जा रहे हैं, कहीं पर पेपर पता चल रहा कि सर्कल से संबंधित प्रश्न है, उस प्रश्न का आधा प्रश्न ही गायब है। इस तरह की गड़बड़ियाँ एसएससी में जब लगातार हो रही हैं तो इस देश के समूचे शिक्षक वर्ग जो कि एसएससी से संबंधित है या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, उन सभी शिक्षकों ने मिलकर के अभी 2 दिन पूर्व जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के आगे, संसद के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। परंतु ऐसी सरकार ना तो पहले रही और ना भविष्य में आए। मैं ऐसी दुआ करता हूं, क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो उनके कान पर जू तक नहीं बोली। इतना बड़ा आंदोलन विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने किया, उसके बदले में जो शिक्षक थे उनको उठा करके पुलिस ले गई, दूसरे स्टेट के बॉर्डर तक ले गई। और कल पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष के एक सांसद जो कि लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद हैं, जो कि इस तरीके के फूहड़ गाने और फूहड़ फिल्में करने का काम करते थे कुछ समय पूर्व, अभी भी करते हैं, उन सांसद महोदय के द्वारा जब इस देश का युवा बेरोजगारी से त्राही त्राही कर रहा है, जब इस देश का युवा एसएससी में होने वाली परीक्षा में होने वाली बड़ी धांधलियों के खिलाफ आवाज़ उठा करके मांग कर रहा है कि इन धांधलियों को रोका जाए और सिर्फ उन बच्चों को नौकरियां मिले जो बच्चे मेहनत करते हैं, ना कि उनको जो पैसे देते हैं, जो पैसे वालों के। तो उस समय सत्ता पक्ष के वो सांसद महोदय जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, वह समोसे के साइज पर चर्चा कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। तो आप लोग समझ जाइए कि संसद में बैठे हुए जो लोग हैं वो आपके समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। चाहे तो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे शिक्षा से संबंधित समस्या हो, चाहे रोजगार से किसी भी तरह की, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपके रोजी रोटी की समस्या हो, चाहे खाद्यान्न संबंधित किसी भी समस्या के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इस बात को हम और आपको समझ जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्चुअल प्रतिनिधि संसद के अंदर जाने चाहिए, लेकिन पब्लिक हमारे देश की पता नहीं क्या सोच करके ऐसे नालायक लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेज देती है जो आम जनता के, आम जनमानस के मुद्दों पर मुखर होने के बजाय अपना मौन धारण कर लेते हैं और कुछ बेशर्म प्रवृत्ति के लोग जो है बेहुदा बातों पर संसद में चर्चा करते हैं। समोसे के साइज, समोसे के रेट पर चर्चा हो रही है। इसको कारण इस तरीके के कोई इशू होते हैं साथियों। इशू इस देश में बहुत सारे हैं जो आम जनता से जुड़े हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों को आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे तो वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे तो वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, ऐसे नालायक लोगों को पार्लियामेंट, विधानसभा और ग्राम पंचायत तक में भेजने का काम पब्लिक ना करे, जो कि पब्लिक के मूल मुद्दों की जगह अनाप शनाप के मुद्दे लेकर के जो है जाते हैं।